बिहार के 5 बड़े नेता जिनके बेटे इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव बेहद करीब आ चुका है और इस समय बिहार के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार के 5 ऐसे बड़े नेता जिनके बेटे इस विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब का है। उसामा साहब जो है वो इस विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वो चुनाव लड़ेंगे। उनकी मां भी चुनाव लगातार लड़ी लेकिन अभी तक वो चुनाव नहीं जीती हैं। लेकिन इस बार विधानसभा में उसामा साहब जो है वो राजद के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे, वो भी चुनाव लड़ेंगे। दूसरा जो नाम वो है नीतीश कुमार के बेटे, सूबे के मुख्यमंत्री के बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि उनका मन है या नहीं है इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी उनसे राजनीति के बारे में सवाल पूछा जाता है वो हर बार कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन उनकी पार्टी जिस तरीके से अपने नेता को लेकर लगी हुई है कि आप आइए, आप राजनीति में आइए, वैसे लग रहा है कि इस बार निशांत कुमार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। तीसरा जो नाम है वो है रामकृपाल यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। बिहार भाजपा की बात करें तो यादवों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और उनके बेटे हैं अभिमन्यु यादव। अभिमन्यु यादव लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अब अपनी किस्मत फतुहा विधानसभा से आजमाना चाहते हैं। लगातार फतुहा विधानसभा क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अभिमन्यु जो है वो लोगों से मिलजुल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार अभिमन्यु यादव अपनी सीटें निकाल लेंगे। चर्चा ये है कि अभिमन्यु जो है वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर से चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी बातचीत चिराग पासवान से अंतिम दौर पर है। जहां एक तरफ उम्मीदवार अंतिम समय में जाकर चुनाव प्रचार करेगा, वहीं अभिमन्यु क्षेत्र में पूरा घूम चुके हैं और कई बार घूम चुके हैं। हर दिन वो फतुहा में ही रहते हैं और लोगों से बातचीत करते रहते हैं। चौथा जो नाम है वो नाम है यादवों के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई बिहार में यादवों का सबसे बड़ा नेता हुआ तो वो नाम है शरद यादव का। शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बेटे शांतनु शरद यादव अपनी किस्मत इस विधानसभा चुनाव में आजमाएंगे। राजद के टिकट पर वो मधेपुरा के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी। शांतनु यादव लगातार तैयारी कर रहे हैं। उनकी इच्छा तो लोकसभा चुनाव लड़ने की थी लेकिन वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में शांतनु शरद यादव जरूर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इसमें 5वां नाम, और ये नाम इसलिए भी क्योंकि पप्पू यादव चाहते हैं कि चुनाव लड़े। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पप्पू यादव के साथ कांग्रेस में शामिल हुए और पप्पू यादव चाहते हैं कि बेटे जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए, सीट भी हो जाए। लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद होते हुए भी कांग्रेस को समर्थन देते रहते हैं, कांग्रेस की विचारधारा पर चलते हैं, तो एक टिकट तो है पप्पू यादव के कहने पर मिल ही सकता है। और पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो अगर वो कह दें तो फिर बात ही क्या। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जो है वो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। अगर वो चाह दे कि बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाना है तो फिर कांग्रेस का कोई नेता रोक नहीं सकता है, एक टिकट जरूर दे सकता है। और ये 5 जो है नेता के पुत्र हैं, नेता अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं, अपनी आज़ादी वो जीत चुके हैं। जिस तरह कोई विधायक रहा, सांसद बना और उसके बाद अब वो चाहता है कि बेटे जो हैं वो राजनीति में सेट हो जाए और विधायक बनकर आगे बढ़े। तो ये 5 नेता के बेटे के बारे में हमने आपको बताया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।